परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। महाराज का आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणबे ज्ञान है, अणबे परवाना है। ये मारवाड़ में इस धरा धरती पर परमात्मा के देश से, सतरूप साहिब के देश से सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज धरा धरती पर पधारे अधन जीवों को मोक्ष में भेजने के लिए, परमार्थ का कार्य करने के लिए। महाराज फरमा देना कि केसु कराम ताण कर केऊ परमारथ के ताई रे, सत्य स्वरूप की आज्ञा है माने हंस तारू जुगे मायरे। महाराज के सुखराम ताण कर क्यों परमारथ के ताईरे, सत स्वरूप की आज्ञा है माने हंस तारू जुग मायरे। महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते में ताण कर जोड़ देकर तुम सबको समझा रहा हूं, सब समझ जाओ भाई। परमात्मा के घर से, सतरूप साहिब के घर से मुझे आज्ञा है, मुझे हुक्म है, मुझे आदेश है अनंत जीवों का तारने का और अनंत जीवों को देश में भेजने का। महाराज का इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज का अणबे ज्ञान आज पूरी धरा धरती पर अनंत जीवों का उद्धार कर रही है। और क्यों महाराज की अणबे वाणी पूरी अनंत जीवों तक अंदर घट में प्रकट हो रही, और घट में प्रकट होकर इस मर्तलोक से उस जीव आत्मा को अमर लोक में पहुंचाने का काम महाराज स्वयं महाराज की सत्ता कर रही है। जैसा का अपना अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है अणबे वाणी जी से, महाराज के अणबे वाणी से अगाध बोध ग्रंथ में महाराज परमात्मा की सत्ता सतरूप साहिब की, जिसमें एक साथ में महाराज बहुत भारी पराक्रम बताते हैं कि केवल बीज सत ओ मार्ग सेज सता गट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़े ऊपर ध्यान समाधि लागे। कि केवल बीज सतो मार्ग, ये मार्ग सत्य है। ये मार्ग सत्य क्यों है? क्योंकि ये आवागमन का महारोग मिटाने वाला है। बाकी कोई भी भक्ति आपको स्वर्ग में पहुंचा देगी, आपको बैकुंठ में पहुंचा देगी, आपको शिव जी के लोक में पहुंचा देगी, आपको विष्णु जी के लोक में पहुंचा देगी। अन्य लोगों की भक्तियाँ मायावी भक्ति, मायावी गुण प्रकट कर देगी। पर ये सतरूप साहिब की भक्ति है, ये परमात्मा राम जी महाराज की भक्ति है, आपको अमर देश में लेके जाने वाली है। इसलिए महाराज के केवल बीज सतो मार्ग, ये मार्ग सत्य है। और अगर इस सत्य मार्ग पर चलेंगे, इस आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता के, जो आज वर्तमान में महाराज की सत्ता पूरी धरती पर चल रही है, सत्ता चल रही है, ये सत्ता कभी रुकती नहीं। महाराज ने लिखा ना, ओ तो मार्ग तेरयो निमक डील नहीं खाए, समो आया सुख राम के क्रोडाई हंसा जाय, क्रोडाई हंसा जाय संत सामा चले आवे, सत जल क्रावे सना ने अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया दाम रे लेवे संत बधार, ओ तो रस्तो बेरयो निमक डील नहीं खाए। अपन इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर सतरूप साहिब का कार्य कभी रुकने वाला नहीं था। आगे भी चला, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा।
क्योंकि ये सता सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज की है, किसी व्यक्ति स्थान जगह किसी की नहीं, ये सतस्वरूप साहिब की सता है, महाराज की सता है, सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता। जो जितने व्यक्ति के भाव उतनी ये सदा उसके अंदर में शरीर में दर्शन देती है। यहाँ पर सब गढ़ पर्चा है, अंदर का पर्चा, अंदर की बात है, अंदर की रीत है, बाहर का कोई दिखावा नहीं। आज सतस्वरूप साहिब की रीति है जो खुद के भाव से बनती है, अपना आप आगे चलती है, अपने आप आगे अपनी गति से बढ़ता है, अपने हिसाब से नहीं चला जाता, वो अपने आप अपने मति से चलता है, आपके भाव से चलता है, आपके प्रीति प्रेम से चलता है। नैनचर अपने हिसाब से बढ़ता है, अपने हिसाब से चलता तो यहाँ नैनचर प्रकट होते हाथों हाथ ऊपर चढ़ा देते, हाथ से नहीं, ये सतस्वरूप साहिब की मेहर से चलता है, ये सदगुरु मेहर से चढ़ता है, ये सदगुरु मेहर से चलता है, ये सतस्वरूप साहिब की सता राम जी महाराज की कृपा से चलता है। फिर महाराज का उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। ऐसा भारी पराक्रम जब होता है, वो सता जब हंस शंखनाल से उतर कर बंगनाल से उलटता है और बंगनाल से उलटकर सीधा 10वें द्वार पर चढ़कर गढ़ पे चढ़ जाता है। या 10वें द्वार महाराज ने यह बताया, सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, सम्राट सुखराम जी महाराज ने तो साक्षात 10वें द्वार को खोला, 10वें द्वार को महाराज ने तो साक्षात उगाड़ा है। और आज के वर्तमान के समय में समझ सभी राम सनई भाई बहन इसको अनुभव के साथ 10वें द्वार को खोलकर जीवन मुगत सुखराम होते हैं, जीते जी आवागमन से मुक्त होते, जीते जी मरने के बाद तो ये आत्मा अजर और अमर रहेगी। फिर पंच तत्वों की माया तो रेत में मिल जाएगी, पर ये आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाएगी। तब महाराज के तब हंस चढ़कर गढ़ पे 10वें द्वार पर चढ़ जाता है, जब वो अखंड समाधि में परमात्मा की सता समाधि में बैठ जाता है, जिसका कोई वार पानी, वो शेष समाधि रहता है, वो अखंडित समाधि। भले अपन संसार का काम करते हैं, चलते फिरते आते जाते, वो कभी नहीं बिछड़ता। महाराज एक साथ में फरमाते हैं कि भाई के सेवक स्वामी एक हुआ, नीर सीर मिल माई, अब सुखिया नहीं बिछड़े, उथल पुथल हो जाए। नीर और सिर कैसे, जैसे दूध और पानी मिलकर एक में हो जाते हैं, फिर वो बिछड़ने वाले, फिर उनको अलग कैसे करोगे। उसी प्रकार सेवक और स्वामी जब तक वो 10वें द्वार के नीचे रहता है तब तक वो सेवक रहता है, और जैसे 10वें द्वार से परे गया तो ऊपर जो सतस्वरूप राम जी जो स्वामी विराजे, वो सेवक और स्वामी एक बन जाता। वो आदमी खुद सतस्वरूप साहिब परमात्मा का राम, वो कहते हैं ना, राम जी का राम रूप बन जाता है, खुद परमात्मा का रूप बन जाता है जब वो 10वें द्वार से परे जाता। फिर इतना हो जाए और फिर धरती भी बली अगर उथल पुथल हो जाए, बिखर जाए, भूकंप आ जाए, महाप्रलय हो जाए, तो भी वो परमात्मा से बिछड़ नहीं सकता। ऐसी सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है, भगवंता ने धन्य हो धन्य। ऐसी सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है, ऐसी राम जी महाराज की सता का पराक्रम, ऐसी सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता का पराक्रम है। आगे महाराज साहिब क्या फरमाते हैं कि आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया, सिर सूर्य गुण निर्गुण को क्या जाने, राज जोग की भाया। महाराज सदगुरु जी महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई जिस योगी ने पवन में बरकुटी में चढ़ाया और एवं बरकुटी के गढ़ पर निवास किया है, और ऐसे योगी राजयोग की आगे सत्सबद की गति को नहीं जानते हैं, परमात्मा की सता क्या है, वो ये महाराज के जो बरकुटी में चढ़े योगी वो सतस्वरूप साहिब की सता को नहीं जानते, और राजयोग की सत्सबद की ध्वनि सुनते हैं, वैसे ध्वनि पवन योग की सुनाई भी नहीं देती है। अनेक अनेक प्रकार के पवन योग होते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, पर महाराज के जैसा सत्सबद की जो ध्वनि अंदर सुनाई देती है शरीर में, वैसी पवन योग की सुनाई नहीं देती। इसलिए पवन योगी जो पवन योगी होते हैं वो राज योगी को नहीं जानते, अर्थात
सतस्वरूप साहिब की भक्ति को वो पहचान नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, वो धारण कर नहीं सकते। क्यों? जब तक समझ नहीं आएगी तब तक वो प्रेम लगेगा नहीं, तब तक राम जी को पहचान नहीं सकते। सतस्वरूप साहिब क्या है, सतस्वरूप साहिब क्या नहीं है, ऐसी वो गति को नहीं जान सकता। इतना ही नहीं, ऐसे राजयोग के जो सुरगुण यानी माया तथा निर्गुणों ने होनकाल पार ब्रह्म दोनों भी जानते नहीं, तो महाराज के ये सुरगुण भक्ति करने वाले, ये निर्गुण भक्ति करने वाले राजयोग की बात क्या जानेंगे? क्या सतस्वरूप साहिब की बात को क्या पहचान पाएंगे? महाराज के वो क्या जान पाएंगे? ऐसा सतस्वरूप साहिब की बात है। परमात्मा की गति को ये संसार के ज्ञानी ध्यानी तीन लोग की भक्ति वाले कभी पहचान नहीं सकते। सतस्वरूप साहिब की सत्ता क्या है? राम जी महाराज की सत्ता का कोई वार पार नहीं है। परमात्मा की सत्ता का कोई वार पार नहीं है। आप संसार में कोई कार्य कर रहा है, उसको आप रोक सकते हो। कोई अपनी मर्जी से कर रहा तो आप उसको अपनी जगह पर रोक सकते हो, पर परमात्मा की सत्ता को आप नहीं रोक सकते। अमर लोक की सत्ता, सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज के घर की सत्ता को इस धरती पर भी कोई नहीं रोक सकता। जैसी वो कहते ना, राम जी महाराज की जो मर्जी होती है वो सिरताज होती है। परमात्मा की मर्जी के आगे कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो क्या कहता है? राम जी की मर्जी के आगे भाई किसी का जोर चलता नहीं है। सतस्वरूप साहिब के भक्ति के आगे किसी का जोर चलता नहीं है, क्योंकि करने वाले कराने वाले सब कुछ सतस्वरूप राम जी महाराज है। अमर लोक के मालिक है, सतस्वरूप साहिब है। आगे महाराज साहिब क्या फरमाते हैं कि ज्ञानी अरत माय सो जोवे, सो अरता सो न्यारा रे, क्यों कर मिले पिंडित को साहिब, सत्य स्वरूप विचारा। ये ज्ञानी पंडित सतस्वरूप को वेद के करणियों में ढूंढते हैं। सतस्वरूप परमात्मा को इन वेदों में ढूंढते हैं, इन करणियों में ढूंढते हैं, इन अलग अलग तीन लोग के ज्ञानों में ढूंढते हैं, पर परमात्मा वहाँ कहाँ मिलने वाले होते हैं? और वेद की करणियाँ ये सब कुछ माया है महाराज के, माया। इसलिए सतस्वरूप अमर है, इसलिए माया से न्यारा है। वो परमात्मा अजर है, अमर है, कभी मिटने वाली वो चीज नहीं है। ऐसी सतस्वरूप साहिब की वो चीज इसलिए माया से न्यारा है। और पंडित ज्ञानी माया की करणियां करके सतस्वरूप खोजने की कोशिश करते हैं। परमात्मा को इसमें देखना चाहते हैं कि परमात्मा का वेद कई वेदों में मिल जाए, कई पंडितों की मुखों में मिल जाए, अन्य ज्ञानों में मिल जाए, पर सतस्वरूप का ज्ञान इन सब में मिलने वाला कभी नहीं होता है। वो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। वो अविनाशी पुरुष सतस्वरूप राम जी सबसे अलग है। इसलिए सतस्वरूप माया से न्यारा होने के कारण पंडित ज्ञानियों को माया के करणियों से वो प्राप्त होता नहीं है। इसमें ढूंढने से वो परमात्मा मिलते नहीं है। और महाराज तो पूरी दुनिया की, पूरे संसार की एक एक चीज को खोजबीन करके देखते हैं। महाराज तो सबको पकड़ते हैं। महाराज ने एक साल में फरमाया कि ज्ञानी टिके मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साक में सबने पकड़ू तो इतबार न आवे रे। कि ज्ञानी टिके मांड में सारा, कोई नहीं जीतने पावे रे, एक साक में सबने पकड़ू तो इतबार न आवे रे। महाराज के संसार में कितने प्रकार के ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, तीन लोग की भक्ति करने वाले जन हैं। उनको सिर्फ एक साक में मैं उनको पूरा ज्ञान समझा दूं, पर महाराज के एक साक में सबको पकड़ो कोई इतबार न आवे रे। तो भी महाराज के इस दुनिया को मेरे ऊपर विश्वास नहीं आता। मेरी सतस्वरूप साहिब की सत्ता क्या है क्या नहीं है, ऐसी सतस्वरूप साहिब की सत्ता उनके दिमाग में महाराज के सेट होता नहीं है। सतस्वरूप साहिब क्या है वो मार्ग उनको समझ नहीं आता। इसलिए महाराज सतस्वरूप साहिब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई एक महाराज तो क्या कि एक एक चीज को खोजबीन पूरा छानबीन करके महाराज ने कहा राम ही राम सत धार लिया, कि हमने राम जी के नाम को सत धार लिया, पूरी दुनिया को देख ली। पूरी दुनिया में महाराज के माया है, मोह है, अलग अलग प्रकार का काल का देश है।
पर एक ही चीज है जो इस काल से अलग करने वाली, वो नहनचर निज नाम सतस्वरूप साहिब की सत्ता है। वो परमात्मा का मार्ग है, वो किसी के बाप की बापूती नहीं है। वो सर्वव्यापक सत्ता है, वो पूरी धरती पर चलने वाली सत्ता है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलने वाली सत्ता है। ऐसा नहीं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो कोई राजस्थान में ही हुए तो क्या सत्ता कोई राजस्थान में चलती होगी? नहीं, पूरी धरती पर, जितने पूरे ब्रह्मांड पर, अगर कोई चांद पे भी जाकर कोई राम जी के नाम का सुमिरन करे तो परमात्मा तो पाताल में पधार जाएंगे। रग रग में राम जी खेलते हैं, पूरी धरा धरती पर सतस्वरूप साहिब दर्शन देते हैं। सतस्वरूप साहिब का कोई एरिया नहीं होता, सतस्वरूप साहिब का कोई नाम नहीं होता, कोई निशान नहीं होता। वो सत्ता सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में चलने वाली, पूरी धरती पर रग रग रोम रोम में जीवों में दर्शन देने वाली वो राम जी महाराज की सत्ता है, वो सतस्वरूप साहिब की सत्ता है। आगे महाराज साहिब क्या फरमाते हैं कि ए तो सगल बरम कर जाने निज रूप के ताई रे, मुख सूक परम पद सत है, पण माया पण पाया समझे नहीं। महाराज यहां बहुत बड़ी बात फरमा रहे हैं कि ए तो सकल ब्रह्म कर जाने निज रूप के ताई, मुख सूक परम पद सत है, पण पाया समझे नहीं। पर महाराज के बिना ध्यान लगाए ये समझ नहीं सकते सतस्वरूप साहिब की सत्ता को। ये पंडित वगैरह उस निज रूप को, निज स्वरूप सतस्वरूप साहिब परमात्मा के भेद को ब्रह्म मानकर जानते हैं और निज रूप ब्रह्म ही ऐसा जानते हैं, मुख से ऐसा बोलते हैं और कि परम पद सत्य है। परमात्मा की महिमा भी करते हैं, सब परमात्मा की महिमा करते हैं। जितने भी प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश हुए इस धरती पर, 33 प्रकार के करोड़ देवी देवता, वो सब महिमा जरूर करते हैं कि परमात्मा इतने बड़े हुए, उनकी सत्ता एक निराकारी शक्ति वो अलग है, पर उनके भेद को नहीं जानते, उनकी सत्ता को नहीं पहचान रहे हैं, वो भेद उनको नहीं मिला। इसलिए महाराज के संसार के सब लोग कहते तो जरूर है, मुख सुख कहे परम पद सत है, पर पाया समझे नहीं। पर पाया बिना और अग्नर प्रकट हुए बिना वो समझ में आता नहीं। चीज को देखने से उसका स्वाद मालूम पड़ता नहीं। अपन चीज तो देख ले, कोई बढ़िया स्पेशल चीज रहा है, देख लिया तो उसका स्वाद मालूम पड़ेगा नहीं जब तक उसको चखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, जब तक उसका स्वाद अपन पता कर नहीं सकते। उसी प्रकार जब तक नहनचर निज नाम सतस्वरूप साहिब की सत्ता को बराबर राम जी महाराज को अरदास करके बराबर आते जाते श्वासों में विधि अनुसार सिमरन करेंगे नहीं प्रीत प्रेम भाव से, तब तक वो केवल जिसको नहनचर कहते, जिसको निज नाम कहते, जिसको अमर लोक जाने का बीज कहते, वो प्रकट होता नहीं। ये महाराज बात समझा रहे हैं सभी ज्ञानी ध्यानियों को कि मुख से तो पूरी दुनिया ही मेरी महिमा करते हैं, पर मेरी महिमा को असल वही है जो उस देश में जाएगा, पहुंचेगा और डंके की चोट पर 10वें द्वार खोलेगा और ध्यान समाधि में बैठेगा। जो महाराज ने बात फरमाई के उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लाके, ऐसी समाधि में हंस बैठेगा, तब महाराज के भारी कृपा उस जीव पर होगी। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि सत्स्वरूप यानी सदगुरु, सदगुरु यानी सत्स्वरूप के वेद व्याकरण शास्त्र ज्ञान से बता दे कि जीव का उद्धार करने का काम गंगा करती है। और ये गंगा नहीं के रूप में हिमाचल पर्वत से धरती पर बहती है, और इसलिए जगत के लोग जीवित तंदुरुस्त अवस्था में गंगा धाम जाकर बहते गंगा में जल का प्राशन करते हैं। ये उद्धार का गुण ध्यान में रखकर कुछ भक्त लोग ये गंगा जल भारी जारी में भरकर अपने घर लाते हैं, और घर का कोई मनुष्य का अंतिम समय आता था उसके मुख में वो गंगा जल डालकर उसका उद्धार करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि भाई जिस प्रकार बहती गंगा नदी का जल तथा जारी में भर के लाया हुआ गंगा जल, ये दोनों भी गंगा है। इस कारण जैसे गंगा नदी से उद्धार होता, वैसे गंगा जारी से ही उसी प्रकार का जरा सा भी फर्क न होता, उद्धार होते। इसी प्रकार जैसे गंगा नदी है, वैसे खंड ब्रह्मांड का सत्स्वरूप है और गंगा जारी है। वो पिंड में प्रकट हुआ सत्स्वरूप है।
इसलिए मोक्ष देने में खंड ब्रह्मांड से प्रकट हुआ सस्वरूप और पिंड में प्रकट हुआ सस्वरूप एक सता के है। इसलिए सस्वरूप ये सदगुरु है और सदगुरु ये सस्वरूप है। ये ज्ञानी ध्यानी परम पद सत है और माया का पद झूठा है, ऐसा मुख से कहते। परंतु जब सदगुरु के रूप से सस्वरूप का निज रूप मिलता तब उसे निज रूप को सस्वरूप समझते नहीं। ऐसे सदगुरु में ही सस्वरूप को निज रूप रोज प्रकट हुआ है। ऐसा भांति भांति से ज्ञानी ध्यानियों को वे सदगुरु समझाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी समझते नहीं, उल्टा ऐसे सदाधारी सस्वरूप साहिब सदगुरु की को ब्रह्म है ऐसा समझ कर लेते हैं। महाराज के ज्ञान को भी माया समझ लेते हैं कि ये क्या भ्रम है भाई, ये क्या चीज है, ये क्या योग क्रिया है। राम राम तो पूरी दुनिया ही करती है, राम 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 राम। अब ये महाराज की ये बेकरी वाणी है, अंदर में जो बराबर भेद से लेते हैं वो मध्यमा वाणी है। मध्यमा वाणी में अर्थात वो अंदर में चलने वाली, अंदर जो बीच में अपन जो महाराज ने बताई, जो सम्राट सुखराम जी महाराज ने वही वेद जो राघुदास जी महाराज, वही सुखसरन जी महाराज को बताई, वही साहेब जी महाराज, वही रामचंद्र जी महाराज, वही राम सुख जी महाराज, वही बस्ती राम जी महाराज, वही रामदत्त जी महाराज, बड़े बड़े अनंत्य केवली भगवंतों ने, अनंत्य केवली महान पुरुषों ने इस धारा को अपनाया। आते जाते श्वासों में बड़े बड़े महान पुरुष हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दरियाव जी महाराज, बड़े बड़े महान पुरुष रामदास जी महाराज, दयाल दास जी महाराज, अनंताई केवली भगवंत हुए जिन्होंने इस राम नाम की आते जाते श्वासों की विधि को धारा अपनाया और उस मार्ग पे चढ़ के अमर देश को पाया और अमर लोक में गए। ऐसे संत महापुरुषों को धन्य है। जब ये संत महापुरुष धरती पर थे, अलग अलग ज्ञानियों से ध्यानियों से मिलते तो उनको महाराज का ज्ञान, सस्वरूपी संतों का ज्ञान समझ नहीं आता, उल्टी संतों की निंदा करते, उल्टी संसार की रीत अपनाते कि तो ऐसा करते, ये तो वैसा करते, महाराज के ऐसी भुड़की डालते, महाराज की निंदा करते। इतने बड़े सम्राट सुखराम जी महाराज को भी नहीं छोड़ा तो महाराज के आने वाले संतों को तो क्या छोड़ेगी महाराज की दुनिया। इतने बड़े सम्राट जो 18 साल बैठकर एक ही जगह पर बैठकर सतरूप साहिब के समाधि में लीन रहे, ऐसे आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज जिन्होंने सर्दी गर्मी तूफान आदि सब पर विजय हासिल कर ली हो, ऐसे बैठकर समाधि में सतरूप साहिब की 18 साल का कठोर सतरूप साहिब की परमात्मा की भक्ति की और मठ लोक से अमर लोक जाने के लिए सीधा मार्ग सहज में बना दिया। सम्राट सुखराम जी महाराज ने महाराज को उस समय जाते वक्त 18 साल लगे, पर आज 18 साल नहीं लगते। आज तो महाराज के जैसे कोई ब्रिज बनता है, आज जैसे ब्रिज को बनते हुए कितना समय लगता है। आज जोधपुर में जैतारण के बीच में अगर कोई ब्रिज बनता तो 4-4 5-5 साल से वो बनता ही रहता है। और उसके ऊपर से अगर ब्रिज बन गया और अपन को उससे ऊपर से जाते हुए कितना समय लगता है, मात्र कोई 2-3 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है। उसी प्रकार सतरूप साहिब आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज ने जीवों को इस मर्तलोक से अमर लोक जाने के लिए सीधा सरल सतरूप साहिब के देश का मार्ग बना दिया। इसलिए सतरूप महाराज ने कहा, मैं तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान धरियो है मर्तलोक भाई। मैं तो उस देश में गया हूँ। महाराज ने 90 साल इस सृष्टि पर रहे कि कोई चिंता करना मत, मेरी ये देह है। बड़े बड़े दिगंबर, बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े केवली भगवंत, सबको इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। ये माया, ये शरीर काया, ये माया, ये काया अमर नहीं रहेगी। ये आत्मा अमर लोक में जाएगी। अमर लोक के जो सतरूप साहिब की मर्जी होगी, मेरा ज्ञान अणबे परवाना जो ये अमर लोक की वाणी है, जो ये धरा धरती पर रहेगी, अनंत जीवों को ये मेरे ज्ञान को आगे फैलाने वाले सतरूपी संत होंगे। इससे ही मेरा ज्ञान घर घर तक, जन जन तक पहुंचेगा। वो पहुंचाने वाले सब सतरूप साहिब के बंदे होंगे और राम नाम लेवाली नहन निज नाम के संत होंगे। वही मेरे ज्ञान को आगे फैलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये सतरूप साहिब का अणबे ज्ञान आज महाराज अपने
शरीर से अपने बीच में नहीं है, आप साक्षात अणबे ज्ञान सतस्वरूप भगवान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने ज्ञान सतस्वरूप भगवान से अपने बीच में विराजमान है। आगे महाराज साहब क्या फरमा रहे हैं कि इनकी मति बा गई ऐसो क्या ए करे बिचारा, दर्शन बेस मान नहीं सके ओ केवल भेव हमारा। महाराज को दया आ गई। कोई व्यक्ति वो कहता ना जानकर गलती करता है तो उसको गुनाह लगता है, जानकर और अनजान व्यक्ति को गुनाह नहीं है। जो उसका महत्व भी नहीं जानता वो अगर कर दे तो इस बेचारे को पता नहीं है, ऐसा कहता ना। और जानकर अनजान बन जाता है उसको ज्यादा गुनाह लगता है, ज्यादा। महाराज इसलिए ऐसे ही फरमा रहे, उन पर दया कर रहे हैं आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के इन जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो पंडित है, जो अनेक प्रकार के वेदांत है, अनेक प्रकार के मायावी पर्चे दिखाने वाले, अनेक प्रकार के जो चमत्कार बताने वाले, ब्रह्मा विष्णु मायावी भक्तियां करने वाले, उनके लिए महाराज ये साख फरमा रहे कि इनकी मति बा गई ऐसो क्या ए करे बिचारा, दर्शन बेस मान नहीं सके ओ केवल भेव हमारा। महाराज क्या फरमाते हैं कि ज्ञानी, ये ध्यानी, ये दर्शन तथा बेस हमारे केवल के भेद को नहीं मान सकते। सतस्वरूप साहिब का केवलीय भक्ति है, सतस्वरूप साहिब सम्राट सुखराम जी महाराज की, इसके भेद को ये जान नहीं सकते। इन बापड़ों की भाग की हल्के हैं, इन लोगों के भाग ही हल्के हैं, ये जान नहीं सकते सतस्वरूप साहिब के ये भोले बेचारे लोग। सतस्वरूप साहिब के इनके अगले वो कहते ना महाराज का शरणा भी मिलता है तो अपने भाग से मिलता है। अगले जन्म में कुछ सुकृत होते हैं, कुछ अच्छे कर्म अपने हाथों से किए होते हैं, तब ये सतस्वरूप साहिब का ज्ञान, ये अमरलोक की वाणी, ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये ज्ञान अपन को मिलता है। कब मिलता? जब अपने अगले जन्म के भारी कर्म होते, अगले जन्म के भारी भाग होते, तब ये सतस्वरूप साहिब की भक्ति मिलती है। बाकी महाराज ने लिखा है भाग बिना सुखराम के नहीं पावे भाई, भाग बिना महाराज ने साख भी फरमाते हैं अगले जन्म के प्रारब्ध बिना सतस्वरूप साहिब की भक्ति मिलती नहीं है। पच के मर जाओ तो भी मिलती नहीं है। और बाकी अगर भाग में लिखा है तो संत सब ही चला जाएंगे। संत सतस्वरूपी संत आपके घर बैठे ही कृपा कर देंगे, ले आजा बेटा आजा, जीवों को महाराज खुद सामने से चले जाएंगे जीवों का उद्धार करने के लिए। घर बैठे सतस्वरूपी संत पहचान लेंगे, आजा भाई राम नाम ले वाली संत आ जाओ, राम जी के नाम का सिमरन करते हैं और इस मायावी देश को छोड़कर अमर देश में चलते हैं। सतस्वरूप साहिब में क्यों चलते हैं वहां पर? क्योंकि वो काल मुक्त है, वहां माया जरा सी भी नहीं है। ऐसा वो सतस्वरूप साहिब का देश है, ऐसा महाराज के मानो भाई। इसलिए महाराज फरमाते हैं इस कारण से इनकी मति अनंत सुखों के देश में ले जाने वाले केवल के भेद पे नहीं पहुंचती। अमर देश क्या है, इतनी इनकी बुद्धि नहीं है कि परमात्मा की सत्ता को ये जान सकते हैं, ये पहचान सकते हैं। इतने संसार के ज्ञानी ध्यानियों की बुद्धि नहीं है कि भाई राम सुमिरन भी कुछ करना होता है कि महाराज ने, और सबको मानते हैं। देवताओं के गीता भागवत में साग लिखी है कि केवल के अनंत ये युग चल रहा है कि सतस्वरूप साहिब की भक्ति के बिना अमर देश में ये काल अपन को छोड़ने वाला नहीं है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये बात गीता भागवत में भी लिखी है, ये प्रसंग आता वहां पर ये दुनिया नहीं समझ रही है। ये दुनिया उनके भगत जिनको मान रहे हैं, वो कहते ना गुरु जी की बात भी वो नहीं मानते। उनके खुद के थोड़ा ये भी विचार अगर कर लिया जाए परमात्मा क्या है, सतस्वरूप साहिब की सत्ता क्या है, राम सुमिरन करने से होगा क्या, कौन सा राम प्यारा है, सतस्वरूप साहिब का कैसा नाम है। अब संसार में नाम तो खूब है, अब नाम तो सब है,
खूब सारे देवताओं के नाम, कृष्ण, राम, शिव, अनेक अनेक प्रकार के नाम हैं। ये ससरूपी राम ही क्यों हैं? जो महाराज ये बताते हैं कि भाई ससरूपी राम लेना ही क्यों जरूरी है, परमात्मा में राम लेना क्यों जरूरी? बाकी सारे मायावी नाम हैं, मायावी देश में लेके जाने वाले हैं, वो काल से मुक्त नहीं कर सकते। एक ये ससरूपी परमात्मा का नाम यही आत्मा को अजर और अमर कर सकता है, बाकी दूसरा नाम अजर अमर कर नहीं सकता। जैसे बार बार उस दृष्टांत के रूप में समझाते ना, पहला जी बहुत बड़े राम जी के भगत थे, परमात्मा के भगत थे, पर उनको भेद नहीं मिला। वो सिर्फ बेकरी वाणी से राम 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 रटते गए, जीवन भर रटते गए। पर वो कहते ना, उसका दृष्टांत कृष्ण जी फरमाया, जब महाभारत चल रही थी, कृष्ण जी चल रहे थे और अर्जुन जी वहां बैठे थे। चलते चलते बीच में महाभारत युद्ध चल रहा था। जब कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन रथ को रोका जाए कि इतने बड़े देवदानव मर रहे हैं और आप यहाँ पे रथ क्यों रोकने की बात कर रहे हो? तब का रोकना पड़ेगा। और रथ से नीचे उतरे कि देख अर्जुन इधर आ, देखिए मकोड़े चल रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं। तब क्या मकोड़ा से अपन को क्या लेना देना? कि अरे ये 14, उन्होंने फिर अपनी भाषा में बोला कि 14 बार इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो कृष्ण बतायो। कि 14 बार इंद्र पदवी पाकर ये मकोड़े बने हैं। 14 बार इंद्र पदवी का राजा, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र है। वो इंद्र पदवी पाई इन्होंने, 14 बार इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। उनके 3 लोग के संतों ने उनका पराक्रम बता दिया। कि मतलब उनका कहने का तात्पर्य है, देवताओं की अजर, देवता भी अजर अमर नहीं है, वो भी आवागमन में आएंगे जाएंगे और लग 84 में आना जाना उनका भी मिटेगा नहीं। इसलिए अपन को ये वो ससरूपी राम की भक्ति करनी है। और राम बेकरी वाणी से तो पहला जी को विश्वास हो गया राम जी के नाव से, पर भेद नहीं मिला। कौन सा भेद? आते जाते श्वासों में बराबर सांसें ले रहे हैं, श्वासें जारी है, उसके अंदर राम जी के नाम में घुल मिल नहीं गए। बराबर भेद से सूरत प्लस शब्द का मेल किया नहीं, तो नहीं किया तो वापिस आना पड़ा। 14 बार इंद्र पदवी पाकर भी अंतिम में मकोड़े बने गए। इससे कई लाख गुना ज्यादा अच्छा है ये ससरूपी साहिब का ज्ञान धरें, जिससे अपन अमर पदवी को पाएंगे, अमर लोक में जाएंगे, स्वामी संत बजाने के लिए आएंगे और आपका स्वागत करेंगे। धन्य हो, धन्य हो। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं? ये तो बात हो गई कि इनकी मती बागई ऐसो क्या एक करे बिचारा, दर्शन बेस माने नहीं सके, वो केवल भेव हमारा। ये जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आगे महाराज साहब क्या फरमाते? ए तो सकल फांस में बंदिया, ज्ञानी पंडित सारा, एक ब्रह्म जाता पिछाण्यो, ता क्यों वारन पारा। तो महाराज फरमाते हैं, ये भाई ये ज्ञानी, ये ध्यानी, ये वेशधारी तथा पंडित, ये संसार में जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, ये वेशधारी लोग हैं, ये पंडित है, ये सारे त्रिगुण माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव शक्ति इनमें फांस में बांधे गए हैं। इनके क्रियाक्रम में बांधे गए, इनका काम में ये बांधे गए कि ऐसा क्रियाक्रम नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमने ऐसा काम नहीं किया। तो इसके बंधन में महाराज के ये सब बांधे गए हैं। और इनके पास से ब्रह्म ज्ञानी जिनसे पार ब्रह्म तत्व को जाना है और वह मुक्त है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को भी मेरे में प्रगट हुआ सस्वरूप आनंद पद का वार पार आता नहीं है। ऐसे संसार के ब्रह्म ज्ञानी को भी अंदर सस्वरूप साहिब के सस्वरूप का प्रगट हुआ परमात्मा का ज्ञान, ये भी महाराज के इनको समझ में आता नहीं है। तो ये मायावी ज्ञानी, ये ज्ञानी
पंडितों को मेरे में प्रकट हुए सतस्वरूप साहिब का क्या वार पार आएगा, क्या परमात्मा की सत्ता मेरे अंदर प्रकट है, कैसे इनको समझ में आएगी। महाराज के इनको समझ में आना बहुत मुश्किल है, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। कैसे इनको ये सब ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंदर जुक्ति में भारी फांसी के फंदे पर बंधे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि वो कुदरत कड़ा कुछ न्यारी है बांधा, कुदरत कड़ा न्यारी है। साक्षात महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज खड़े, एक बांधा नाम का एक जन था। महाराज ने उसको क्या समझाया, क्या समझाया। महाराज ने कहा बांधा मत कर। महाराज ने समझाया, वो कोई कहते हैं वो रामदेव जी का भगत था, कोई कहते हैं वो देवी का भगत था, अगर साधारण भाषा में कह दे तो वो मायावी भगत था। महाराज ने समझाया, देख बेटा बांधा समझ ले। वो बांधा समझा नहीं। महाराज ने कहा देख, परमात्मा की भक्ति नहीं जानेगा, वो कुदरत कला सबसे न्यारी है। अगर तू नहीं जानेगा तो काल तुझे अपना ग्रास बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा। मैं तो तुझे ज्ञान बता रहा हूँ, मेरी बात तो तेरे समझ में नहीं आ रही है। सम्राट सुखराम जी महाराज साक्षात उसके सामने खड़े, सतस्वरूपी परमात्मा के अवतारी पुरुष उसके सामने खड़े थे, तो भी वो महाराज की बात को वो नहीं समझ पाए। महाराज तो कहते थे ऐसे, वो फिर वापस बोलता था वैसे। ऐसे न वैसे की जोड़ में बन गया। तब महाराज ने लिखा बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी। बांधा बार बार ये नर्तन मिलेगा नहीं, बार बार ये आवागमन में आता रहेगा जाता रहेगा। काल तुझे अपना ग्रास बना लेगा, तुझे खा जाएगा और घसीट कर लेके जाएगा। जब तुझे काल घसीट के ले जाएगा, न तो तेरी देवी आएगी न तुझे रामदेव जी बचाने आएंगे। कोई तुझे क्यों, काल के ऊपर हेड ऑफ इंचार्ज है। काल वो किसी को नहीं छोड़ता, वो सिर्फ एक व्यक्ति को ही छोड़ता है, जो सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज का भगत जन होता है। वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का भगत जन होता है। महाराज भगताने धन्य धन्य, ऐसा सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है। क्योंकि त्रेता युग में महाराज ने काल का भी उद्धार किया। इतने बड़े सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के हमने त्रेता युग में काल का भी उद्धार किया। काल आया महाराज के आगे जोर कर काल को भी महाराज ने नीचे गिराया। फिर माया आई, माया सोची कैसे संत इनको गिरा देंगे। इसलिए महाराज प्रत्येक राम सनई भाई बहन, प्रत्येक संतजन इतने बड़े सम्राट सुखराम जी महाराज से लड़ने के लिए काल और माया दोनों मिलकर आई, तो भी महाराज को परास्त नहीं कर सकी, महाराज को हरा नहीं सकी। महाराज अटपर है। वो ऐसा बोलता तो महाराज ने कहा, अरे तू क्या सतस्वरूप साहिब परमात्मा को नहीं जानता है क्या भाई? तू सतस्वरूप साहिब की सत्ता को नहीं पहचानता क्या? वो इन सब के मालिक है। इसलिए कहते साहिब सबका बाप है, परमात्मा सबके मालिक है। तुझे बढ़ाने वाले तो तुझे मिटाने वाले, एक पल में कोई धरती को खत्म कर दे, एक पल में मिटा दे, एक पल में बढ़ा दे और काल को बना दे, माया को बिखोर दे। सब कुछ उस परमात्मा सतस्वरूप राम जी के हाथ में, तेरा कोई चारा नहीं है। इतनी सी बात कहते कहते फिर काल को भी मालूम पड़ गया कि भाई साहब ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकते, ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते हैं, ये वास्तव में कोई अवतारी सतस्वरूप साहिब परमात्मा के भेजे गए, राम जी महाराज के देश से भेजे गए कोई सतस्वरूप साहिब है। सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने दोनों आज महाराज से लड़ने लगे, पर महाराज जीत गए। उन दोनों भी आकर महाराज के चरणों में बैठ गए। महाराज हम आपसे नहीं जीत सकते, आपकी हाजिरी में हाजिरी लेंगे। उस दिन से काल ने शपथ ले ली कि आदि सदगुरु सर्वात्मा के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जितने भी भगत जन होंगे, हम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। ये काल स्वयं बोल गया महाराज के आगे। इसलिए अपन आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरणागत में रहने की बात हर समय करते हैं। महाराज की शरणागत में, कि महाराज की सत्ता आज विद्यमान में पूरी धरती पर सम्राट सुखराम जी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में आज
चल रही है, ये सत्ता कलयुग वारे तक चलेगी, कलयुग वारे तक ये सत्ता चलेगी। कोई दुनिया की ताकत इस सत्ता को रोक नहीं पाएगा, क्यों? इस सत्ता के धनी महाराज है, सतरूप साहिब राम जी महाराज है, जो सत्ता हर समय चलेगी। कोई समय, सत्ता का कोई समय नहीं होता जी, सत्ता का कोई समय नहीं होता। कोई रात में चलेगी, कोई दिन में चलेगी, कोई जंगल में चलेगी, कोई राम द्वारे में चलेगी, कोई उसी धाम पे ही चलेगी, कोई उधर चलेगी, कोई अमेरिका में चलेगी, या कोई राजस्थान में चलेगी, कोई इधर कोई अलग जगह पे चलेगी, कोई संत धाम पधार गए उनकी धाम बना दी, क्या उधर ही चलेगी? बिल्कुल नहीं। परमात्मा की सत्ता अगर आप जंगल में जाकर बैठकर राम जी को अरदास करोगे और बराबर विधि अनुसार भजन करोगे तो साहिब तो उधर भी प्रकट हो जाएगा, परमात्मा राम जी तो उधर भी प्रकट हो जाएगा। कहते ना, परमात्मा सत्ता महाराज की सत्ता सर्वव्यापक है, पूरी दुनिया पे चलने वाली है, पूरी दुनिया का उद्धार करने वाली है। परमात्मा ने सम्राट सुखराम जी महाराज को कोई राजस्थान के लोगों को अमरलोक में भेजने के लिए नहीं भेजा है, कि भारत के लोगों को ही अमरलोक में भेजने के लिए नहीं भेजा है, कोई काल से छुड़ाकर सबको राजस्थान मारवाड़ ये भारत भूमि को ही भेजने नहीं भेजा। पूरी दुनिया का ओहदा देकर सम्राट सुखराम जी महाराज को इस धरा धरती पर सतरूप राम जी ने भेजा। ये बात है। अपन क्या सोचते हैं, अपन तो राजस्थान के हैं, अपन के लोगों को तारने के लिए महाराज आए हैं, ज्यादा से ज्यादा भारत को तारने के लिए आए होंगे। नहीं, महाराज ऑल ओवर वर्ल्ड का ठेका लेकर, सतरूप साहिब के देश का ठेका लेकर परमात्मा ने राम जी महाराज को, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को, परमात्मा का रूप, जब परमात्मा का हुक्म हुआ कि आप संसार में जाओ जीवों को तारने के लिए, तब महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज बोले मैं कैसे जीवों को तारूंगा। तब सतरूप परमात्मा राम जी महाराज ने कहा, सुखराम जी महाराज आप कोई बात की चिंता करो मतीना जी, आपके साथ सतरूप साहिब के देश का नैनचंद निजनाम का खांडा देकर आपको इस धरा धरती पर भेजेंगे और आप अनंत जीवों को काल से मुक्त कराकर अमर देश में लेकर आ जाना। हाँ जी, भगवंता ने धन्य हो, धन्य सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग मां, क्या जाने जग मां, एकाग बुध ज्ञानी सा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुखराम अंश परमहंस वे सो बुध चेते मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाई। ऐसी सतरूप साहिब की सदा लेकर ऐसे सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज को परमात्मा ने भेजा अनंत जीवों के, मैं सदगुरु आज का आत्म का गुरु होई, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुगमाए, क्या जाने जुगमाए, काग बुद्ध ज्ञानी सारा। ये कौवे की बुद्धि कितनी होती है, वो मेरे पराक्रम को जान नहीं सकते, सतरूप साहिब की सत्ता को नहीं जान सकते। चलो महाराज के मुझे नहीं जानो, चलो कोई बात नहीं, अरे कम से कम वो परमात्मा की सत्ता को तो जानो। परमात्मा क्या है? सतरूप राम जी, उनकी गति न्यारी है, वो सबके मालिक है, उनको तो जानो। महाराज कहते मेरे शरीर को देखकर, मेरे शरीर के कपड़े को देखकर, क्यों महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज गृहस्थी वेश में रहते थे। संतों के कोई वेग का कोई कारण नहीं है, गृहस्थ का कोई कारण नहीं है, संत कारण एक ही है, बस नैनचंद निजाम सतरूप साहिब की सदा अंदर प्रकट होनी चाहिए। अगर वो है तो वो राजा है, राजा सतरूप साहिब की सत्ता का। अगर भली बहुत कुछ है, बहुत बड़े संप्रदाय का पीठाधीश्वर है, बहुत बड़ी आन बान शान है, बड़ी धाम है, पर अंदर जब तक नैनचंद नाम सतरूप साहिब की सत्ता अंदर प्रकट नहीं है, तब तक भाई साहब कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी देश का हो, वो महाराज के खाली है भाई।
वो बस अपने मायावी सुकृत का लाभ ले रहा है, ठाट बाट उसको सब मिल रहा है, सब वो माया के सुकृत अगले जन्म में कुछ पुण्य किया इसलिए वो सब कुछ उसको मिल रहा है। बाकी जब तक वो सतस्वरूप साहिब का नहन चंडी नाम प्रकट होगा नहीं तब तक महाराज के कार्य होगा नहीं। कोई भी हो, कहाँ से भी हो, कहीं का भी हो महाराज के यहाँ पर ऐसा नहीं कोई उस गांव का है तो महाराज को ज़्यादा प्यारा लगेगा, कोई उधर का है तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, नहीं। महाराज के लिए समझ सभी राम सनई भाई बहन ऑल ओवर वर्ल्ड के सब बराबर है। महाराज के घर में कोई ऊपर नहीं तो कोई नीचे भी नहीं, कोई नीचे नहीं तो कोई ऊपर भी नहीं। महाराज के घर में सब राम सनई भाई बहन सब बराबर है, सब सिरताज है। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं, ए तो सकल शिष्ट का ज्ञानी हूण काल लग जाने, हूणी सोई होवसी आगे ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। देखो महाराज के क्या फरमा रहे हैं कि ये सृष्टि में अलग ब्रह्म ज्ञानी होन काल पार ब्रह्म तक जानते हैं, और ये ब्रह्म ज्ञानी मैं ब्रह्म हूँ और ये जगत के सभी जीव भी ब्रह्म है तथा होन काल पार ब्रह्म ये भी ब्रह्म है, ऐसे ही जानते हैं। मैं माया नहीं हूँ इसलिए मैं मरता नहीं, और जगत भी माया नहीं इसलिए मरती नहीं। मैं ब्रह्म हूँ इसलिए मुझ में घट बढ़ होती नहीं। और महाराज फरमाते हैं कि भाई जगत के जीव भी ब्रह्म है और जगत के जीवों में भी घटती और बढ़ती होती नहीं, कोई घटना नहीं होता, बढ़ना नहीं होता। तो महाराज फरमाते हैं आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के माया में घट बढ़ पहले भी हुई, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, ऐसा समझते। और मैं ब्रह्म हूँ इसलिए माया के घटना और बढ़ना से यानी होना है वह होगा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। और ऐसा ब्रह्म ज्ञानियों और ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ रहता, वो ब्रह्म ज्ञान जगत को बखान करके बताता हूँ कि सतस्वरूप साहिब की सत्ता क्या है क्या नहीं है। ये तो सकल शिष्ट का ज्ञानी पूर्ण काल लग जाने, हुणी होई होशी आगे वो ब्रह्म ज्ञान बखान है। यही बता रहे कि आगे हुआ सो अब होगा, ऐसे ही बखान करके इसको ही ब्रह्म मान लेते हैं, कौन काल पार ब्रह्म तक ये ज्ञान करते हैं। इस तक ही महाराज के लिखा है कि तो सकल शिष्ट का ज्ञानी हुण काल लग जाने, इससे आगे इनको ज्ञान नहीं। आज बड़े बड़े देवता भी हुए तो इससे आगे कोई पहुंच नहीं पाया। सतस्वरूप साहिब के देश में कोई गया नहीं, ऐसा सतस्वरूप साहिब का ज्ञान जो महाराज फरमा रहे हैं कि जैसा सुनो सानिया जग में ऐसा सब तत ज्ञानी, करणी करे रात दिन काटी से कर साहसम जानी। महाराज फरमाते कि भाई जगत में जैसे पगले एक आधे चीज के लिए खपते रहते हैं, रातों दिन मेहनत करते रहते हैं, ऐसे ही जगत के ज्ञानी एक आधे माया के तत्व को धारण करते हैं और तत्व के लिए पीछे पूरे आयुष भर पागल होकर खपते रहते हैं। देखते ना बड़े बड़े हरिद्वार वगैरह ऋषिकेश में बड़े बड़े ज्ञानी अपने शरीर पर राग लगा लेते हैं, रातों दिन उसी में लगे रहते हैं, जाप तप क्रियाक्रम, जैसे मानो वो पागल हो गए, उसमें खो गए अपने क्रियाक्रम में। जिस प्रकार ये महाराज फरमाते कि भाई जैसे ये उस तत्व के अधीन होकर खप जाते हैं, परंतु इन्हें और रात दिन मेहनत करके भी इनको आनंद पद सतस्वरूप साहिब का ज्ञान आनंद मिलता नहीं है। जैसे महाराज एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि जैसे किसान खेती रात और दिन मेहनत करके करता है, पेट पूर्ता अनाज घर लाता है, ऐसे ही वेदों की क्रियाक्रम करने वाले कर्मकांडी रातों दिन करणियों के पीछे कष्ट करते हैं, रात दिन खपते अपने शरीर के बाल तोड़ते हैं, शरीर के बाल तोड़ते पूरे शरीर को कितना प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं। इतना कष्ट पहुंचाने के बावजूद भी परमात्मा राम जी नहीं मिलते। महाराज के मेरा मार्ग तो भाई सीधा और सरल है, कोई बाल नहीं तोड़ने, कोई आग नहीं जलानी, कोई तप नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई भूखा नहीं रहना, कोई पानी में नहीं रहना, कोई आकाश में नहीं रहना। ऐसी ऐसी भयंकर
क्रियाएं लोग करते हैं, आग जलाते, आगों पे चलते हैं, ऐसे ऐसे क्रियाक्रम करते हैं तो भी आनंद पद नहीं मिलता, अर्थात परमात्मा का देश नहीं मिलता। पर महाराज इधर मेरा देखो, मेरा मार्ग सरल है, सहज है, आते जाते श्वासों में सिमरन करना है और उस देश में जाना है। ये मेरा सहज और सरल का मार्ग है। इसलिए महाराज के कर्मकांडी रात और दिन कर्णियों के पीछे कष्ट करते हैं और थोड़ा सा माया का सुख प्राप्त करके फिर काल के मुख में पड़ते हैं। थोड़ा सा स्वर्ग का, अनेक लोगों का सुख मिलता है, फिर वापिस वो काल के मुख में जाकर पड़ते हैं, काल उनको लेकर चला जाता है। इतना कष्ट करने के बाद भी कर्म कांडियों को आनंद पद का महा सुख नहीं मिलता और काल के मुख से मुक्त नहीं होते, सतस्वरूप साहिब के देश में जाते नहीं और परमात्मा से मिलता नहीं। इसलिए महाराज ने कहा, जैसा सुनो सानिया जग में, ऐसा सब तत् ज्ञानी, करणी करे रात दिन काटी, से कर सा समझानी। गांव में जैसे करसा कैसे काम करता है, रात और दिन पानी बोतन वो फलाना काम रात और दिन एक करता है, तो भी उसको काम नहीं होता सही से, लाभ कम मिलता है। उसी प्रकार सतस्वरूप साहिब के भक्ति में अगर सहज से सरलता से आते जाते श्वासों में राम सुमिरन करेंगे तो अमर लोक मिल जाएगा। इतना महाशोक उसकी बराबरी दुनिया में नहीं कर सकता। और ऐसे ज्ञानी, ऐसा को इतने कठिन परिश्रम करके भी इनको अमर देश की प्राप्ति नहीं होती, इनको वो असल सुख मिलता नहीं है। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने अगाध बोध ग्रंथ के चौथा भाग में फरमाते हैं महाराज कि वे महाराज का ज्ञान है, ये सतस्वरूप साहिब का ज्ञान है। सब करने वाले, कराने वाले सब कुछ सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज है। वो कहते ना, मैं नहीं चलता, चलाने वाला परमात्मा सतस्वरूप साहिब है। वो उनकी गति कोई नहीं पा सकता। एक मिनट में चाहे तो तूफान मचा दे पूरी धरती पर, चाहे जो कर सकते हैं, उनसे आगे किसी का बस नहीं चलता। ये सतस्वरूप साहिब की सत्ता है, जैसी उनकी मर्जी, वो कहते हैं ना, राम जी महाराज की जैसी मर्जी होती है वो सिरोधार्य होती है। अगर मुझसे कहीं बोलने में, आज अगाध बोध ग्रंथ का चौथा भाग लिया, कहीं बोलने में त्रुटि रही तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जैसे हो, तुम हर बोलने हारे हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। अब मैं आगे सीताबाई जी से निवेदन करूंगा, आगे आइए और सभी को ज्ञान सुनाएंगे। राम